डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो मैं पीएचडी के ऊपर यहाँ जो जैसे नेट जेआरएफ के ऊपर यहाँ सेट के ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ, किसी सिलेबस को कवर नहीं कर रही हूँ। बट आज मैं जो बात कर रही हूँ वो रियलिटी के ऊपर बात कर रही हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको डिस्कस करना। ठीक है, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी एनसीआरबी की डेटा, जिसमें मैंने पढ़ा कि इसको कवर किया रिप्यूटेड मीडिया जैसे द हिंदू या और भी अदर चैनल्स ने मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं उन्होंने कवर किया कि वो 1.23 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, सुसाइड कर लिया उन्होंने बिटवीन 2014 एंड 2024। मतलब ये बहुत बड़ा एक स्टैटिस्टिकल नंबर है कि इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, इट इज़ अ डिस्कशन अबाउट अंडरस्टैंडिंग वो क्राइसिस जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करूँगी, मैं कोई डिबेट नहीं करूँगी, मैं किसी गवर्नमेंट को किसी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं करूँगी, बट मैं चीज़ों को डिस्कस करना चाहती हूँ आज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी शुड आस्क, व्हाई आर स्टूडेंट्स रीचिंग अ पॉइंट वेयर दे फील देयर इज़ नो वे आउट। ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उनको लगता है कि अब कोई वे आउट है ही नहीं है, कोई रास्ता बचा ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे कोई सिंगल आंसर नहीं है, इसके पीछे कोई सिंगल आंसर नहीं है, देयर इज़ नो सिंगल आंसर। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसके पीछे मेजर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब हम बोलें कि कोई गवर्नमेंट ने ऐसा किया, कोई इंस्टीट्यूशन ने ऐसा किया, कोई पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से ऐसा हुआ, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछना हम सबका राइट है, क्वेश्चन करना हम सबका राइट है, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। अब देखो, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे सुसाइड करते हैं। अब वो रीज़न्स को हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे फर्स्ट रीज़न मुझे लगता है एकेडमिक प्रेशर, ठीक है। अब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत कम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम है, बहुत मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कम्पीट करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, आईआईटीज़ हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, गवर्नमेंट जॉब्स होंगी या स्कॉलरशिप्स हो गई, ठीक है। लिमिटेड नंबर्स ऑफ सीट्स में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम्पीट कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो विगिन करते हैं एक एग्जामिनेशन, उनको लगता है कि बस यही अपॉर्चुनिटी है। अगर अगर कोई बैंक की तैयारी कर रहा है तो उसको लगता है कि अगर मेरा बैंक का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा तो शायद कोई और अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है ही नहीं। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको लगता है कि मेरा नीट क्रैक नहीं हो तो मेरे लिए और कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। वो एक ही एग्ज़ामिनेशन से स्टार्ट होता है और उसी को ही अपनी ओनली अपॉर्चुनिटी बना लेता है सक्सेसफुल होने की, ठीक है। और जब चाइल्ड स्टार्ट करता है कि वो जो बिलीव करना स्टार्ट करता है कि एक रिज़ल्ट ही उसका इंटायर फ्यूचर डिसाइड कर लेगा, तब से वो फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है इमोशनली। जब डिसाइड कर लेते हैं कि एक रिज़ल्ट ही मेरा पूरा भविष्य, पूरा जो फ्यूचर है उस एक रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो इमोशनली ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। एकेडमिक प्रेशर बहुत बहुत रोल प्ले कर रहा है आज सुसाइड रेट को बढ़ने में। और जो आप देख रहे हो ना 1.23 लाख, ये घट नहीं रहा है, सुसाइड और ज़्यादा हो रहा है, इवन कि रैपिडली ग्रो हो रहा है ये रेट। अभी आपने देखा होगा नीट एग्ज़ाम जब लीक हुआ तो 20+ स्टूडेंट ऐसे थे हमारे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनको हमें देखना होगा। अब बात की मैंने एकेडमिक प्रेशर की, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर है। उसके बाद बात करते हैं पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस की। अब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चे का जो भविष्य है वो अपना बच्चे का भविष्य अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए। बट समटाइम्स एक्सपेक्टेशंस बिकम प्रेशर। उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती है ना कि बच्चों के लिए वो प्रेशर बन जाती हैं। वो अपने बच्चों को अपने रिलेटिव के बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे, अपनी एक भाई अपना बच्चा अपनी बहन के बच्चे के साथ कंपेयर करता है। अभी अगर आप नेबर में रह रहे हो तो आप अपने बच्चों को अपने नेबर के बच्चों के साथ कंपेयर करोगे। इवन कि भाई बहनों में कंपैरिजन होता है, मासी का बेटा मासी की बेटी के साथ कंपैरिजन करेगा, क्लासमेट्स में कंपैरिजन होता है।
जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब दे आर वैलिड ओनली फॉर देयर मार्क्स। अब 10th का रिज़ल्ट जब आता है, स्टूडेंट इतना प्रेशराइज होता है ना 10th के रिज़ल्ट में कि अगर मेरे 95 नहीं आएंगे, मेरे 91 नहीं आएंगे तो पता नहीं घर वाले क्या मेरी जान ना निकाल दे, मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मैं क्या फेस लेके जाऊंगा या जाऊंगी अपनी सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरी वैल्यू इसलिए है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो मेरी वैल्यू है मेरी फैमिली में, जो एक बहुत गलत हम बच्चों को संदेश दे रहे हैं। चिल्ड्रन नीड इंकरेजमेंट मोर देन कॉन्स्टेंट कंपैरिजन। उनको इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा छोटी कोई अचीवमेंट ला रहा है, आप उसको इंकरेज करो। आपका बच्चा अगर स्टडी में अच्छा नहीं है, देखो हमारा बच्चा किस में अच्छा है। मे बी वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, मे बी वो किसी और में अच्छा हो सकता है, बट आप उसको सिर्फ उसके मार्क्स से वैल्यू मत करो। चिल्ड्रन को इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ना उसको कांस्टेंट कंपैरिजन की ज़रूरत है कि आप उसको बस कंपैरिजन करते जाओ। ठीक है। सो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है आजकल हमारी सोसाइटी में, एक दूसरे को देख के मेरा बच्चा भी यही बनेगा, तो वो हमने नहीं करना है। हमारा बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर, हम नहीं हैं सबसे, हम सब सेम नहीं हैं। अगर सब सेम होते तो आज सब डॉक्टर होते, आप सब इंजीनियर होते हैं, लेकिन हम सब डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न ऑफ लेवर में हैं, बिकॉज हम डिफरेंट हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लैक ऑफ करियर गाइडेंस की। आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा करियर गाइडेंस की कमी है। मैनी स्टूडेंट्स डोंट एक्चुअली नो डेट व्हाट करियर सूट देयर इंटरेस्ट। उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा करियर चूज़ वो करे और जो उनकी एबिलिटी को मीटअप करे। इंस्टेंट दे आर ऑफन टोल्ड दे आर ओनली अ फ्यू सक्सेसफुल प्रोफेशंस। मतलब कि उनको बताया जाता है कि देर आर फ्यू सक्सेसफुल प्रोफेशंस। जैसे आप सबको पता होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफिसर, IAS, KS, KPS, या सो मैनी, मतलब कि जो आपको बहुत करियर्स आपको बताए जाएंगे, जो आपके पेरेंट्स चाहते होंगे आपको बनना, देख मतलब आप वो बनो, आपको वही वो बताएंगे। बट टूडेज़ वर्ल्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ मीनिंगफुल करियर्स। आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा करियर्स ऑप्शंस हैं, बहुत करियर अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स या मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को शायद खुद भी इतनी नॉलेज नहीं होगी, बट हमें पता ही नहीं है कहीं ना कहीं, या सिस्टम भी फेलियर है कहीं ना कहीं। क्योंकि आज तक आपके स्कूल में, अब मैं अपने सराउंडिंग में देखूं, मेरे स्कूल में मुझे कोई काउंसलर नहीं मिला। मतलब मेरे स्कूल में जाने की, जहाँ पे मैं रहती हूँ, या मैंने आसपास देखा कि मुझे कोई काउंसलर नहीं मिला, कोई करियर गाइडेंस नहीं मिली, या कोई करियर ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला कि यहाँ पे कोई करियर गाइडेंस प्रोवाइड करता हो स्कूलों में, या कोई काउंसलर होगा जो बच्चों की मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंड करे। तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे जा रहे हैं। सो विदाउट प्रॉपर गाइडेंस मैनी स्टूडेंट्स फील ट्रैप्ड। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस, बट आपके पास करियर काउंसलर नहीं होंगे, आपको गाइड करने वाला नहीं होगा कोई, तो आप कैसे चूज़ करोगे। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ करियर गाइडेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि स्टूडेंट वो कर देता है जो उसको नहीं करना होता। उसके बाद मैं बात करूँगी मेंटल हेल्थ की। आज हमारे बच्चे एंग्जाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। दे आर रियल मेडिकल कंडीशंस। आपको पता है डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डरते हैं हेल्प लेने से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में टीचर्स को ये कहने से डरते हैं कि सर कैन यू रिपीट अगेन, सर क्या मैं, क्वेश्चन पूछने से डरते हैं टीचर से। वो डरते हैं कि मेरा क्लासमेट मुझे जज ना कर ले, कहीं टीचर मुझे दबका के बिठा ना दे। तो कैसा रिलेशन हम बिल्ड कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट में। क्या डर का रिलेशन बिल्ड करके हम टीचिंग करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते। तो ये हमें सोचना है, एज ए टीचर हमें ये सोचना है। मेंटल हेल्थ शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ। जिस तरह आप अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छे मेंटेन रखते हो ना, वैसे ही आपको अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छे से रखना है।
क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप फिज़िकली कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगी सोशल मीडिया प्रेशर की। आज का जो स्टूडेंट है वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, खुद ही वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को दूसरों से। परफेक्ट मार्क्स से, परफेक्ट कॉलेजेस से, परफेक्ट लाइफस्टाइल से, परफेक्ट सक्सेस स्टोरी से खुद को कंपेयर कर रहा है। मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन रही हूँ, मेरी उसके पास मैं सोशल मीडिया पर देखा वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स में मुझे कहीं घूमने लेके नहीं जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड उसके पेरेंट्स उसको बाहर घूमने ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो लाइफस्टाइल है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मेरी फ्रेंड वो कर रही है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा कंपैरिजन हमने कर रखा है अपने आप को सोशल मीडिया के चक्कर में कि हम रियलिटी देख ही नहीं पा रहे हैं कि रियलिटी क्या है, मेरी खुशी कहाँ है हम वो देख ही नहीं पा रहे हैं, कि हम कहाँ खुश हैं हम वो देख ही नहीं पा रहे हैं। सो कांस्टेंट कंपैरिजन, जब हम खुद को कंपैरिजन करते हैं कॉन्स्टेंटली, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज कर देते हैं। जब आप खुद को अंडरस्टैंड करने की बजाय खुद को कंपेयर करते हो दूसरे लोगों के साथ, तो आप खुद को डैमेज कर देते हो इंटरनली। नेक्स्ट मैं बात करूँगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की। आज आपको पता है बहुत ज़्यादा गरीबी है, पॉवर्टी है हमारे देश में। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ह्यूज लोन लेती हैं, ह्यूज सेक्रीफाइस करती हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है। और बहुत, अब जब वो लोन लेते हैं, कुछ बच्चों से, कुछ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो लोन लेती हैं, कर्जा लेती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की कोचिंग फ़ीस देने के लिए। अब बच्चा अगर वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसको गिल्टी फील होना स्टार्ट हो जाती है कि मैं अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रेशर भी एक इमोशनल प्रेशर बन जाता है। या कहीं पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी बच्चा कहीं ना कहीं सोचता है कि मुझे पढ़ना था तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मुझे ये करना था मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। जो आप ये 1.23 लाख दे रहे हो इसमें। सो कोचिंग कल्चर आजकल, नेक्स्ट बात करूँगी कोचिंग कल्चर की। आजकल बहुत, इंडिया जो है ना कोचिंग हब बन गया है। स्टूडेंट जो है वो अपने घरों से बहुत दूर रह रहे हैं, मतलब साल 4 साल 5 साल वो कोचिंग के चक्करों में अपने घरों से दूर रह रहे हैं। लॉन्ग स्टडी ईयर्स, लंबे समय तक स्टडी कर रहे हैं, कांस्टेंट अपने आप को टेस्ट करते जा रहे हैं, कंपटीशन। मैं ये नहीं बोल रही कि ये सब हमें नहीं करना है, हमें पढ़ना नहीं है या हमें कुछ कामयाब नहीं होना है। ऑब्वियसली हमें कामयाब होना है, बट सुसाइड करके नहीं, अपने पेरेंट्स से दूर होके नहीं, खुद से दूर होके नहीं। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट है वो मेंटली एग्जॉस्टिंग हो रहा है। मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आज इंट्रोड्यूस किया काउंसलिंग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने काउंसलिंग कंसेप्ट लाया है, वो बच्चों को काउंसलिंग दे रहे हैं। तो जब बच्चा घर से बाहर होता है, अब बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं जो नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम कांस्टेंट फेलियर हो जाते हैं तो हम किसी और तरफ भी जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी 1.23 लाख में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। सो फेयर ऑफ फेलियर, जब हम अब बात करूँगी फेयर ऑफ फेलियर की। जब हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि मेरी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई, होता है ना ऐसा। बट इन रियलिटी थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल फेल्ड एग्जामिनेशन बिफोर फाइंडिंग सक्सेस। बहुत ऐसे लोग हैं जो फेल हुए थे, फिर उनको जाके सक्सेस मिली है। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है। आपने वो 12th पास मूवी देखी है ना, सॉरी 12th फेल मूवी देखी है ना। 12th में फेल होके उसने IAS क्रैक किया था। तो खुद ये मत सोचो कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में या कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद पे बिलीव करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो प्रॉब्लम इज़ बिलीविंग दैट फेलियर इज़ नॉट परमानेंट,
कि प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब आप फेलियर, द प्रॉब्लम इज़ डैट कि आप फेलियर को आपने परमानेंट मान लिया है कि फेलियर ही परमानेंट है, अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम है। अगर कुछ हो गया है, आप इम्प्रूव ही नहीं करोगे, आप अपनी गलतियाँ सुधारोगे ही नहीं, आप कैसे चेंज हो पाओगे? आपको उठना है, आपको अपनी गलतियाँ सुधारनी हैं। ज़िंदगी आपको हर एक दिन नया मौका देती है खुद को बदलने का, लेकिन क्या हम रेडी हैं खुद को बदलने के लिए? फिर उसके बाद बात करूँगी बुलिंग एंड आइसोलेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में बुलिंग फेस करते हैं, ठीक है, और बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको फ्रेंड बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी आइसोलेट फील करते हैं। आपको पता है, एक बुली करना बहुत बैड चीज़ है। आजकल बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बुली के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं। फ़ोन में क्लास में बच्चे फ़ोन लेके आ रहे हैं और वो ऐसी ऐसी वीडियोज़ अपने क्लासमेट्स को दिखा रहे हैं कि वो कोई छत से कूद रहा है, कोई बच्चा कोई सुसाइड कर रहा है, और टीचर को पता ही नहीं है कि बच्चे ने क्या कर लिया। अगर बच्चा टीचर को सुनाने जा रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, टीचर उसको सुन ही नहीं रहा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? किस कौन सा कौन मतलब क्या हम कर क्या रहे हैं यार? अब टीचर ही स्टूडेंट टीचर को नहीं सुनेगा, टीचर स्टूडेंट को नहीं सुनेगा, तो कैसे चलेगा हमारा सिस्टम? हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर बच्चा बुली हो रहा है और वो अगर टीचर को सुना रहा है, तो टीचर को सुनना है। ये नहीं कि वो उठ के सीधे छलांग लगा रहा है स्कूल से। उसके बाद आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें हमें ये चीज़ पूछनी है कि हैव वी मेड मार्क्स मोर इम्पोर्टेंट देन हैप्पीनेस? क्या मार्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी खुशी से? क्या कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी खुशी से, हमारी पीस से? हैव वी taught children that their value depends only on academic performance? Education should prepare students for life, not make them fear living. एजुकेशन स्टूडेंट को प्रिपेयर करती है अच्छी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, कि ज़िंदगी किस तरह से जीनी है, ना कि वो जिए डर डर के। तो चेंज करने की ज़रूरत है। अब चेंज कैसे लाएं? हमें स्कूल में ट्रेंड काउंसलर्स लाने हैं। यहाँ पे बच्चा जो है वो, अगर बच्चा करियर गाइडेंस उसको मिले, अगर बच्चा मेंटली हैरेस हो रहा है, कोई उसको बुली कर रहा है, वो बिना डर के काउंसलर के पास जा सके, जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखे, जो सेल्फ एक्सप्रेशन करने दे बच्चे को, जो उसको नॉन जजमेंटल एटीट्यूड हो जिसका। और पेरेंट्स को ज़रूरत है अपने बच्चों को सुनने की, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी इमीडिएट जजमेंट। टीचर्स नीड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग। टीचर को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीक हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे हैं। कोई गॉड गिफ्टेड है, कोई नहीं है, कोई एवरेज है। हम सब डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते जो एक गॉड गिफ्टेड बच्चा कर सकता है। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई हमें समझे। करियर गाइडेंस जो है वो काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि वो आपको स्कूल में ही मिल जानी चाहिए। हमें स्कूल में ही करियर गाइडेंस मिल जानी चाहिए, क्योंकि 10th के बाद बच्चा इतना सफ़र होता है कि वो क्या चूज़ करे, मतलब उसको समझ ही नहीं आता। सो मेंटल हेल्थ को एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, मतलब बिकम नॉर्मल कन्वर्सेशन, मतलब मेंटल हेल्थ को इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बनाया जाए कि हाँ वो डिप्रेशन में चला गया। उसको समझा जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए। और स्टूडेंट, आपको भी याद रखना है कि एक एग्जामिनेशन आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, आपके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कांस्टेंट तैयारी करते जाओ, कांस्टेंट कुछ करते जाओ। आप सिर्फ एक चीज़ पे अपनी पूरी ज़िंदगी मत करोगी। अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, अगर मेरा JRF नहीं हुआ, या मेरा JEE मेंस नहीं हुआ, मेरा NDA नहीं हुआ, या मेरा फलाना नहीं हुआ, ढमकाना नहीं हुआ, तो मैं ये कर लूँगी, या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ऐसा मत सोचो यार, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हाँ, मेहनत करना हमारी ड्यूटी है, लेकिन
ये सब सोचना प्लीज़। This discussion is not about blaming parents, teachers, governments, coaching institutes, or students. It's about recognizing that when more than 1.23 lakh students die, 10 साल में बच्चे इतने इतने बच्चे मर गए हैं, सुसाइड अटैम्प्ट हो गए हैं। सोसाइटी मस्ट आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। एवरी स्टूडेंट लॉस्ट वॉज समवंस चाइल्ड। जो बच्चा मरा है वो किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी का भाई था, किसी की बहन थी। So, if this conversation encourages you, even one family to listen more carefully or one student to seek help, then it's worth having. अगर किसी को ये conversation अच्छी लगी है and so इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। मुझे लगा कि इस चीज़ को मुझे डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने डिस्कस किया। हाँ, सिस्टम फेल हो रहा है, बट कहीं ना कहीं शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी चेंज लाने के लिए। जो हो रहा है मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।